ये जाओ बेटा, चाट उठा लो। ये नीचे वाली, नीचे वाली हटाओ, जो जहाँ धूप नहीं है। हाँ और इधर और थोड़े ये हाँ इसे ठीक है। कोई धूप में नहीं बैठेगा, इस टाट में बैठेंगे सब लोग। चलिए अंदर को मुंह करके, इधर हमारी तरफ, इधर जाओ, इधर और इधर बेटा, वहाँ जाओ कोने में। ठीक है, तो सब लोगों के पास एक मिनट का टाइम हम लोग देते हैं। आप लोगों को जो जिसे चाहता हो, जो जिसको पूछता हो सकता है आप किसी देवी को पूछते हो सकता है आप यीशु को पूछते हो सकता है आप अल्लाह को पूछते हो, जो जिसे चाहता हो, ठीक है, जो जिस धर्म को फॉलो करता हो। अब उसको याद करेंगे 1 मिनट के लिए, लेकिन क्यों याद करेंगे? हम आपके सपनों को, आपको बनना क्या है ज़िंदगी में, हर बच्चा और हम कैसे मांगेंगे? एक गाना सुनाए आप, हम होंगे कामयाब। रेडी? सब लोग गाएंगे एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ताली बजा के। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है। सुनता हूँ कुछ, बहुत कुछ आप लोगों से सीखता भी हूँ। और इसी तरह अलग अलग बाल ग्रुप बने हुए हैं, मैं उनके साथ में ज़्यादा मीटिंग करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं पहले से भी सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता था, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, और इसके बाद फिर मैं उधर ही चला, आज मैं वही बन गया। ठीक, तो आप लोग भी अपना नाम बताएंगे और क्या बनना चाहते हैं वो बताएंगे, सिर्फ 2 चीज़ें। रेडी? उनको नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। मेरा नाम मानी है। ठीक है, क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं? बोलो। मैम बनना चाहते हो? मैम जैसा बनना चाहते हो? ठीक है, हाँ आप बताइए। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? शिवाय। और तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस। ठीक है, ताली बजा दो भाई दोनों बच्चों के लिए। ठीक, हाँ हीरो बनोगे पक्का। जब सुई लगवाते तो दर्द होता है ना। जोर से नाम बताओ और क्या बनना चाहते हो, सब एक के बाद एक बोलना ना पड़े। मेरा नाम है पिक्की, पुलिस बनना चाहते हो? वाह बहुत बढ़िया जी। मेरा नाम धीरज है, मैं डॉक्टर। मेरा नाम प्रिया है, मैं हार्डवेयर करना चाहता हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर, गुड। मेरा नाम सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बढ़िया। हाँ, मेरा नाम सत्यम है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तालियां बजाओ। ठीक है, तालियां बजा के रहो। आर्मी, वाह गुड, वेरी गुड। हाँ, आर्मी में आप भी जाएंगे? आप भी बता दो थोड़ा परिचय। मैं पुलिस में जाना चाहती थी, बच्चों की हेल्प करना चाहती थी, बट मैं इस लाइन में आके भी बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सुनीता है। तालियां बजाओ।
ओहो छोटे उस्ताद, नाम बता दो। अच्छा नाम बताओ तुम्हारा। लूली। नाम क्या है तुम्हारा? लूली है ना? रूठी। हाँ ठीक है, ताली, बहुत बढ़िया, अच्छे से बोलो। हाँ मेरा नाम सिंगरा, मैं सिंगर बनना सिंगर, गाना सुनाओगे आप? चाहती क्यों? मैंने तो सुना दिया। चलिए मेरा नाम गौरी है। जोर से बोलो। मेरा नाम गौरी है। और बनना क्या चाहती हो? टीचर, बिल्कुल। हाँ आप बताओ बाबू, दक्ष। मेरा नाम दक्षा, मैं सर बनना चाहती हूँ। टीचर। सर बनना चाहती ठीक है। हाँ हूँ। मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम वंशिका है। वाह वंशिका, बनोगी। अच्छा, आज ईश्वर से भी मांगा और खुद से भी संकल्प लिया। हाँ मेरा नाम मोनिका, मैं फौज में हूँ। फौजी में, फौज में जाना चाहते हैं। गुड। हाँ मेरा नाम नव्या है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर। मेरा नाम परिया। परी। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस। मैं सोचा परी बनेंगे। डॉक्टर। मेरा नाम सचिन है, मैं फौजी बनना चाहती हूँ। जरूर। हाँ जी, आप भी फौज में जाना चाहती हैं, बहुत बढ़िया। मेरा नाम रोहित है, मैं हार्डवेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रीतम है, मैं फौजी में जाना चाहती हूँ। अब आप बताइए, क्या नाम है नाम आपका? बताओ। बोल नहीं पाते हैं। क्या नाम है, नाम बता दो। हाँ ऋषभ। ऋषभ। ठीक है, ऋषभ के लिए एक बाल चाहिए। शिक्षिता, आप उनकी जगह पे जाओ। आप, हाँ नहीं शिक्षिता, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप कुर्सी में बैठ जाओ कहीं, आपको तो हाँ यहीं पे बैठ जाओ, आप भी यहीं पे बैठ जाओ। ठीक है, तो शिक्षक जी बैठिए कुर्सी में, एक बार ताली बजाइए इनका। अब जो है आपको अपने बारे में कि मेरा बाबू थोड़ी देर के लिए बंद कर दो इसे, है ना, फिर अभी बात करते हैं, अभी मैम से बात करते हैं, शिक्षिका मैम को जानते हैं ना आप उन्हें? जानते हैं क्या कौन है बनी, क्या बनी हो अभी? चलिए, तो हम क्या करेंगे कि अभी मैम से उम्मीद करते हैं और मैम से अपनी बात करना है, अपने अपने बारे में बताना है सबको। ठीक, मेरा नाम ये है, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा पढ़ना चाहती हूँ, और मुझे क्या चाहिए, सेंटर से मैं क्या सीखना चाहती हूँ, आपसे क्या उम्मीद करना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हमें सिर्फ अपने बारे में बताना है कि नमस्ते मैम, मेरा नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम संतलाल है तो मेरा नाम संतलाल है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रोज़ टाइम से पढ़ाओ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ जो जो आप पढ़ना चाहते हैं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में, कौन कौन सी परेशानी आती है, ये नहीं आता, या टीचर डांटते हैं, स्कूल में मुझे कमज़ोरी है, या पढ़ नहीं पाते हो, जो जो परेशानी है वो आप उनको बताएंगे। ठीक, और आप जो है मैम के रोल में हैं, आपको क्या करना है, उनका सजेशन देना, सुझाव देना। ओके, रेडी? तो कौन सवाल पूछेगा, कौन बताएगा अपने बारे में मैम को, अपनी शिक्षिता मैम को? बोलिए, आप में से कौन बोलेगा? कोई भी बच्चा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैम से बात कीजिएगा। मेरा नाम प्रिया है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को कुछ कंफ्यूजन होती है कि मैं ये कर नहीं पाता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। सर दिमाग में नहीं आ रहा क्या पूछूं। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है ना, कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, जो आपको ऐसा लगता है एक्चुअल में जो आपको नहीं आता वो पूछो। हाँ, मैं सबसे अच्छा मैथ कर लेता हूँ, मेरे को मैथ में ज़्यादा नहीं आते, ऐसे तक आते हैं मुझे आपसे। ठीक है, मैं आपसे आपसे पढ़ना चाहता हूँ, उनको पढ़ना मैं चाहता आपसे पढ़ना चाहता हूँ। हूँ, आप इन्हें ज़रा सुझाव दीजिए। अब अपने सेंटर को सोच के सुझाव, जैसा आपके सेंटर में होता है आप वो बताइए, बोलिए।
आपको पता होगा, देखिए आपको पता होगा कि आपका सेंटर कितने बजे खुलता है? बैठ, आपको पता होगा इतने से इतने बजे तक पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाई होती है वो भी आपको पता होगा। क्लियर पता है कि नहीं? तो आप वही समझाइए, हम नहीं बताएंगे ना, मैम बताएंगे। समझाइए इन्हें। करना नहीं है, आप जब कभी परेशान होते हो पढ़ने में तो मैम से पूछते हो ना, तो मैम समझाती है ना। हाँ, तो सेम मैम की तरह आप इनसे बात कीजिए। अच्छा, तो आप बोलिए जरा, बता दीजिए, आप अपना सजेशन दे दीजिए, बोलिए। देखो, हर किसी को लीडर बनना चाहिए, है ना। सब लोग अपनी जो है ना क्वालिटी अगर निकालेंगे तो आप तभी तो मैम से अच्छे बन पाएंगे, सर जैसा बन पाएंगे, और भी आप भी दूसरे बच्चों को आगे चल के पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बोलिए। हाँ, हमारे आप बता सकते हैं कि मेरा सेंटर इतने बजे खुलता है, आप इतने बजे से आ सकते हो, हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप ये हमसे पढ़ सकते हो। बोलिए ज़रा, जो आप पढ़ाते हो, जो करते हो। आपको पता है हमारे यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है? क्या क्या पढ़ाई होती है इसको बताइए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 विषय होते हैं। चलिए, आप जो है ना अब ऐसा करेंगे कि आप बैठ जाइए, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे मुझे लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। आप खड़े हो जाओ, दूसरी एक्टिविटी करते हैं, और हमें अपने सेंटर के बारे में 5 चीज़ें बतानी है। आप क्यों हर सीट में बैठ रहे हैं? उठिए आप वहाँ। तो आप अपने सेंटर के बारे में 5 चीज़ें बतानी है आपको, ओके। अब कौन कौन बताएगा? अपनी कुर्सी में जाइए और बैठ करके फिर अपने बारे में बताना है, अपने सेंटर के बारे में। कौन बताए? किससे शुरू करें? बोलिए जरा। अरे मैं तो अपनी क्लास में सबसे आगे होता था, इस तरह में तुरंत बताएंगे। मैं अपने सेंटर सर के बारे लेकिन में सेंटर में क्या क्या होता है ना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, है? क्या नहीं है, जो आपको समझ में आता है। जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, सब कुछ बता दो। क्या होता है, क्या नहीं सब होता फ्री है, है। क्या होना चाहिए। आप आपके लिए सीट तैयार है। चलो एक एक करके हम बोलेंगे, दो तीन लोग तो कम से कम बोल ही दें। उसमें बैठ एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। हाँ, थोड़ी बीच में खुद का। मैं ट्यूशन समय पे आता हूँ, और कुछ बच्चे ट्यूशन से थोड़े लेट आते हैं, और मैं ट्यूशन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। और मैं जो सवाल मुझे सही से नहीं आता, मैं दीदी से पूछ लेता हूँ कि दीदी ये मुझे बता दो। दीदी मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझाती हैं, तो मैं आराम से समझ जाता हूँ। फिर मैं अपने घर जाके आराम से मैं पढ़ता हूँ, फिर वो चीज़ दोबारा रिपीट करके फिर मैं लिखता हूँ वापस। वाओ, बढ़िया, शाबाश। आइए, स्वागत है। और कोई बताएगा? बोलिए, कोई भी बोले ना। देखिए, बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और कौन बताएगा? पीछे नहीं रहेंगे लड़कों से, ठीक है? रोहित है, मैं साइंस टाइम पे ट्यूशन आता हूँ। मेरे को हिंदी कम आती है, मैं इंग्लिश ढंग से पढ़ लेता हूँ, और दीदी जो नहीं आते वो दीदी बता देते हैं और मैं पढ़ जाता हूँ। ठीक है, बढ़िया। भाई, लड़कियां कमज़ोर हैं क्या यहाँ पढ़ाई में? लगता तो तुम भी है। खड़ी हो। मैं तो हर जगह शेरनी के जैसे दिखता था। टाइम से पढ़ने के लिए, और हिंदी आती है मेरे को, इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, दीदी से पूछ लूँगा, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा। गुड। बोल सकते अपने बारे में, खुल के बोलिएगा। एक बार ताली इनके लिए, जोरदार ताली। जी, नाम बताओ। मेरा नाम निशा है। मैं ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, टाइम पे आती हूँ, पूरे टाइम पे आती हूँ। मेरे को इंग्लिश कम आती है, हिंदी आती है थोड़ी बहुत। हिंदी पढ़ना चाहती हूँ मैं, और दीदी से पूछती हूँ तो दीदी बता देती हूँ मुझे। गुड, बढ़िया। मैं हिंदी आती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश मैं दीदी से पूछ लेती हूँ,
दीदी बता रही थी, मैं घर पे पढ़ती हूँ। ठीक है, गुड। क्या है वो बताना। मेरा नाम सचिन है, मुझे हिंदी कम आती है, इंग्लिश कम आती है। दीदी काम देती है तो कुछ भूल जाता हूँ तो दीदी से पूछ लेता हूँ। फिर थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ घर। शाबाश। सेंटर तक आने में किसी को कोई प्रॉब्लम? किसके ऐसे मम्मी पापा हैं जो ये बोलते हैं कि आपको नहीं जाना सेंटर में, आप दूसरी जगह जाओ? किसी के मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, कौन है जो अपने मन से सोचता है कि यार मेरा पढ़ने में कम मन लगता है, मैं आज नहीं जाऊंगा? है क्या कोई? सबको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी कोई नहीं क्या? अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी पहली बार यहाँ आए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, कोई बात तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को देखो, जो भी सुनना पहले, अगर कोई चीज़ आना बंद कर दिए या कम आते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते। बॉबी हो गया, और आलिया, और इनका घर जानते हो? मिलाओगे आप हमें आज? वो आएगी। कोई बात, वो मदरसे जाते हैं ना, तो मदरसे में कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें मिला सकते हो ना? रुशमाना भी है, समझ। अच्छा, तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ते हैं, आपके यहाँ पढ़ाई भी होती है। आपकी पढ़ाई से कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके जीवन में? स्कूल की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर है? आप स्कूल नहीं जाते? आज कितने से बच्चे जो स्कूल नहीं जाते? एक, ध्यान से, जो स्कूल नहीं जाता। ठीक है, 1 2 3 4 5। जो स्कूल नहीं जाता वो हाथ ऊपर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसका स्कूल में नाम नहीं लिखा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 11 12 है। ठीक है। अच्छा, जो जाते हैं वो बताइएगा कि आपको स्कूल में जो पढ़ाई होती है और अपने सेंटर में जो दीदी पढ़ाती हैं, इसमें क्या अंतर है? कुछ समझ में आता है? जो जाता है स्कूल, बताइए जरा। हाँ बोलो, आप स्कूल जाते हैं? बैठे बैठे बोलते हैं, हम भी तो बैठे हैं, तो आप बैठे बैठे बताएंगे क्या अंतर है स्कूल में और यहाँ की पढ़ाई में? क्या अंतर है? हम बोलेंगे नहीं सर, हमें पहले गिनती नहीं आती थी, हमने दीदी से पूछ के निकली थी, और हमें 2 से 5 तक टेबल नहीं आते थे, हमने दीदी से सीख लिया। और स्कूल में क्या प्रॉब्लम होती है कि नहीं सीख पाते? स्कूल में हम टेबल नहीं लिख पाते हैं, टेबल नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? वहाँ वहाँ पे सर हमें याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता बेटा? पढ़ाते कम हैं कि आपको समझाते नहीं हैं? भीड़ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इस कारण है? क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे स्कूल में ना काम मिलता है तो हम याद नहीं कर पाते हैं। हाँ, वहाँ काम देते हैं, पढ़ाते कम है, इसका मतलब है ना? बहुत अच्छा। एक तो सबसे अच्छी बात है कि दीदी खेल खेल के पढ़ाती हैं, है ना? डांस भी करती हैं? नहीं? अरे आपके पास एक्टिविटी नहीं होती डांस वाली? होती है ना? वंडर रूम जाकर के कितनी मस्ती की आप लोगों ने? क्या सीखा था वहाँ जाके? घर, बेंच, सोफा, पर्स, क्राफ्ट का वो जो कागज से बनाया था, कागज से और लोमड़ी का मुंह। और यहाँ आने के बाद यहाँ भी कुछ लोगों बताया बच्चों को? हाँ। सिखाया आपने? फिर हाँ। यहाँ बनाया था? कब बनाया था आपने? जिस दिन आए थे उसके अगले दिन बनाया। फिर वो कहाँ लगाया आपने? दीदी को दे दिया। दीदी को दे दिया। चलो, तो दीदी तो फिर लगा लिए होंगे अपने घर की फाइल पे लगाए हैं। चलिए, अपने घर में भी बना के लगाया कि नहीं? वो नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, फिर आगे चल के दीदी भी और अच्छी अच्छी एक्टिविटी कराएंगी और वो आपको बताएंगे। सर मैंने
मार्च से ही आधार कार्ड बनवाने के लिए दिया है। मार्च से अभी तक आया नहीं आधार कार्ड, दोबारा बनवाया, फिर अभी आया नहीं, अभी प्रोसेस में बता रहा है। आधार कार्ड के बिना एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल में। कौन सी क्लास में लेना चाहते हो? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र अभी 14 साल है। 14 साल ही है। इसी साल हुआ। आपको इसी साल में मौका है आपका कि आप स्कूल में एडमिशन करवाओ। स्कूल गए हैं कभी? आप स्कूल गए? ठीक है। सबसे पहले तो जो बच्चे हैं ना बड़े, और आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं सर, इनसे हमने बात की थी, इसीलिए इनका आधार कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं इस वजह तो से। कोई बात नहीं, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। जब तक आधार कार्ड अप्लाई हुआ है कोई बात नहीं, जब बन के आ जाएगा आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है कश्मीरी गेट DCPCR जाइए, ठीक? पापा से बात कीजिएगा, DCPCR में जा कर के, और वहाँ एक लेटर देना है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस क्लास में पढ़ना चाहता हूँ, मेरी उम्र अभी 13 साल कुछ महीने है, क्योंकि अभी 14 पूरा नहीं है आपका, तो 13 साल कुछ महीने हैं, और मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। जो आपका स्कूल है नज़दीक, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वो तत्काल आपके स्कूल को फ़ोन करेंगे, और फ़ोन करने के बाद आपका उसी दिन एडमिशन होगा, ठीक? अगर बाई दफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती तो आप मैम को बताइएगा, और आप सर को बताइएगा, सर हमें बता देंगे, मैं बात करूँगा, ठीक? तो DCPCR में आपको करना है। एक और भी बहुत ज़रूरी बात करते हैं, मालूम है सर पुलिस किस लिए होती है? पता है किस लिए होती है? नहीं, ये पुलिस का एक काम है। पुलिस होती है हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए। आज इसलिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सीखोगे तो आगे काम करोगे। तो पुलिस आपके लिए काम करती है, आपके जो अधिकार हैं ना, जो राइट्स हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आपके लिए काम करती है। और आपने, दिल्ली गवर्नमेंट ने या सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी किया है, चाइल्ड हेल्पलाइन, याद है किसको? 1098 याद है? स्कूल के गेट पे जाइए, एडमिशन नहीं हो रहा है, 1098 पे वहीं से फ़ोन कीजिए। बिल्कुल, स्कूल गेट के यहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, आपको पापा हो, आप वहाँ पे फ़ोन करके जाइए और बोलिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, और ये स्कूल, मेरी उम्र ये है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मेरा दाखिला करवाएं। वो आपके यहाँ आएंगे, गाड़ी आएगी उनकी, और आपके स्कूल लेके जाएंगे और दाखिला भी कराएंगे। बहुत सरल सा है, ठीक? और अगर वो नहीं सुन रहा, अगर नहीं किया आपका काम, तो आप उसकी शिकायत जो है DCPCR में कर सकते हैं, और आपका 1 दिन में दाखिला या 2 दिन में आपका दाखिला पक्का है। तो जो भी बच्चा, मैं अगली बार जब विजिट में आऊँगा या सर विजिट में आएंगे प्रिंसिपल हमारे, तो पता चलना चाहिए कि सारे बच्चे हमारे स्कूल में हो गए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक? कि एक तो ये प्रॉब्लम जिसको सब लोग सुन लें, और आप लोग इस चीज़ को दोबारा दोहराइएगा। अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैम को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो अपने आप आपके साथ कर सकते, ठीक है? ठीक है सीतेजा जी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा है, ठीक है? जो आ रहे हैं उनसे भी सुनिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो थैंक यू आप सबके लिए, आप लोग आए, टाइम दिया। आज थोड़ा दीदी कम पढ़ाएंगी, क्योंकि थोड़ी दीदी से भी बात करनी है, शोर नहीं मचाएंगे मेरे, क्योंकि हमें बात करेंगे, अच्छा ठीक है? आप भेज दीजिए। जाइए दीदी, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा करो कि जब मंथ हो जाए ना, हाँ जी, तो एक दिन बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को बुलाओ, मीटिंग हाँ, और कुछ मत करो, उनके सामने प्रेजेंट करो कि हर किसी का, कि आपका बच्चा हमारे यहाँ इतने दिन आया, आपका बच्चा इतने दिन आया, आपके बच्चा इतने दिन आया। उनको डेट बताओ कि इतने दिन पढ़ने आया। एक तो उनके लिए तालियां बजवा दो, और उनको धन्यवाद बोल दो जिनका बच्चा सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया कार्यक्रम में।
तो उनको थैंक्स बोलोगे तो दूसरे पेरेंट्स पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो जिनका 1 रुपया है तो वो भी बता दो कि इस महीने में इतने बच्चों ने प्रतिदिन के हिसाब से इतना रुपया दे दिया और इस रुपया से इस पैसे से हम ये खरीद रहे हैं या ये बच्चों को दे रहे हैं या ये फेस्टिवल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप मीटिंग कर रहे हैं या आपको चाय भी पिला रहे हैं ना, तो आप कह दें कि ये तो और वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते क्योंकि भाई घर की कंडीशन इतनी ख़राब है, जब दोनों को करना पड़ रहा है तो सीधी बात है। तो मैं उनके पास कई बार गई हूँ, बल्कि शाम को ही जाना पड़ता है जब वो फ्री होते हैं वापस में। तो तब उनका ये रहता है कि अरे ठीक है हम भेज देंगे, चलिए उस वक्त कितना भी आप कन्विंस करेंगे तो सामने के लिए चलिए ठीक है हम भेज देंगे। उसके बाद फिर से उनका वही रहता है 2 दिन बाद कि दीदी ये हो गया वो हो गया, तो मतलब वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे भी हैं कुछ पेरेंट्स जो नहीं भेज पाते अपने बच्चों को। अच्छा, एक रजिस्टर और आपके पास था जो आपको मेंटेनेंस करना था, जिसमें बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ जी था। जी 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 वो है क्या आपके पास? सर तो वो शुरुआत वाला पेज होता है। अभी इसमें नहीं इसमें लिखा है मैं ना दूसरे एक रजिस्टर में लिख रही थी पेपर पेंसिल पे। जैसे छोटे बच्चे हैं अभी, तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो पेपर पेंसिल के लिए उन बंटवारा करना पड़ जाता है क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं तो इनको चलो आप कॉपी पेन पे दो। और जैसे जो बड़े छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुझे अलग से पास में बैठना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, जो मैंने कल बताया था आप सुनाओ या आप बताओ, क्योंकि उनको मैं ऐसे सामने से हम लिखना तो चलो बाद में सीखेंगे, पहले वो बोलना सीखते हैं। गिनती कोई सीख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 10 तक सीखा, अच्छा 5 तक सिखाया बेटा आपने, कल सीखा था, चलो ठीक है आप आज बताओ। जैसे एक दिन में तो जाहिर है आप नहीं सीखते हैं वो, तो एक आध महीने में ऐसा मैं गेम करती हूँ कि सर्कल बना के हम लोग एक एक करके बच्चों से सुनते हैं कि तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, जितना बताया था उतना सीखा कि नहीं सीखा। तो हाँ, 1 महीने में बच्चे थोड़ा तो सीखते हैं, पूरा नहीं सीखते हैं क्योंकि छोटे हैं। तो हाँ ये है कि सीखते हैं वो, कि क्योंकि बच्चे साथ में बहुत पढ़ अच्छे हैं। साथ में पढ़ते बच्चे हैं बहुत तो अच्छे हैं और सब में समझ भी बहुत अच्छी है। तो ये बस पार्टिसिपेशन के थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बहुत 3 वैसे चीज़ें हल्का बताइए करते ज़रा हैं सर। जी कि अगर आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से नंबर दीजिएगा थोड़ा सा जी जी कि 50 में से कितने नंबर देंगी, ठीक है। रीडिंग में अगर आप सोचोगे सिर्फ रीडिंग में, जी जी तो आप अपने बच्चों को ग्रुप में अगर आप देखोगे तो कितना नंबर देना आपको पसंद है? एक्चुअल सोच रीडिंग मैंने हाँ कराई है, मैगजीन्स दी थी। हाँ तो जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं, आप अपने ग्रुप को या अपने यहाँ के सेंटर को कितने अंक दोगे? 10 में से 10 में 50 में से 50 में से। अच्छा 50 में से सर मैं 20 दूंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोटे हैं और जो बच्चे बड़े हैं सिर्फ वही रीडिंग कर सकते हैं, बाकी सब तो नहीं कर सकते। तो रीडिंग के तौर पर और 20 राइटिंग में देंगे। कितने नंबर दोगे 50 में से? सर राइटिंग में 35, क्योंकि उससे भी और कुछ छोटे बच्चे हैं जो अभी लिखते हैं, जिनको मैं 35 और भी बनाना सिखाती हूँ, तो अभी वो लिखना सीख रहे हैं। जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग बगल में? में अंडरस्टैंडिंग में तो सर मोस्टली बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी हाँ कितने तो नंबर दोगे? 50 में से 40 या 45 तक आप समझ लीजिए, समझते हैं, सब समझते हैं मोस्टली। समझ कुछ ही कम बच्चे होंगे हाँ जो नहीं समझते हैं, वैसे मैं इसीलिए कम दे रही हूँ थोड़ा कि कोई नहीं, नहीं बस नहीं समझते नहीं हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक हाँ है। अब हम भी ज़रा देख रहे थे कि किस चीज़ में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ जी। 3 पॉइंट्स को ही देखे हैं। जी जी तो अच्छा है आपका। एक बार अभिभावक मीटिंग कभी आपने ली नहीं है? नहीं ली है ना। एक तो अभिभावक टेस्ट का भी आपने उससे नहीं लिया, लेकिन मौखिक आपने उससे हाँ मौखिक लिया बड़े बच्चों का होता है, पर हाँ ये है कि सबने पेपर पेन पे लेकर नहीं दिया नहीं होता। क्योंकि आपने हाँ, वो भी ज़रूरी है, जो आप ले रहे हैं ना वो भी ज़रूरी है, उससे भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अपने सेंटर के लिए अपने रिकॉर्ड्स को और थोड़ा सा मजबूत हाँ करेंगे, शायद update ज़्यादा करने होता बिल्कुल है। बिल्कुल वो बच्चों की कोई बाल ग्रुप मीटिंग्स वगैरह करते हैं क्या? ज़रूरी। बच्चे जो साथ में बैठ के हाँ, हाँ मीटिंग टाइप में करते हाँ हैं कुछ ये ऐसा? सब हमने फ्री टाइम के बाद भी किया था, जब मतलब जैसे ओमिक्रॉन के टाइम पे बंद था तो उसके बाद उनके साथ बैठ के बात, और मैं मोस्टली हफ्ते में एक आध बार बैठ के बात कर लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली पढ़ने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनका भी जाना जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको जो पढ़ा रही हूँ बेटा वो वे ठीक है, उससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा तो आपको किस तरह से पढ़ना है या किसको क्या क्या पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट डे से वैसे शुरू करेंगे कल से। यानी आप मीटिंग से चर्चा करते हैं हाँ आप उनसे क्योंकि फिर कि हमें उनके अगला तरीके से मैं स्टेप जान कौन सा पाती हूँ लेना ना, मैं है। किस तरह से समझा पाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा आपको ऐसे, तो बच्चे बता फिर वो खुल के बता भी पाते हैं ना, वैसे वो डरते रहते हैं कि प्रेशर है हम पे, ऐसे ही पढ़ना है हमको, ऐसे ही करना है। तो ये है कि हाँ बच्चे बताते हैं तो उस हिसाब से फिर मैं उनको करती हूँ कि चलो ठीक है हम अगले दिन से करेंगे। और जैसा बताया होगा आपको, कुछ बच्चे इंग्लिश की भी डिमांड रखते हैं, बल्कि वैसे मैथ्स और हिंदी ही पढ़ानी है हमें, तो उनका रहता है। जैसे मैं बैठ के बात की तभी तो मुझे पता चला कि उन्हें इंग्लिश भी पढ़नी है, तो इस हिसाब से फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 के साथ आप कोई भी बच्चों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? अच्छा है सर, काफ़ी बच्चे प्यार करते हैं
ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा दुष्ट है, शैतानी कर लेते थोड़ी, क्योंकि मुझसे डरते कम है। जैसे मतलब थोड़ा मुझे तेज़ बोलना पड़ता है तब जाके अपनी शांत होते बचपन की शैतानी याद है? नहीं हम लोग भी शैतानी करते थे ना, हैं। हाँ तो हमें सर, थोड़ा सा वो होना भी चाहिए बचपन में। हम्म। ठीक है, आपके हिसाब से आप अगर आप देखते हैं तो आप कैसा सेंटर चाहती हैं? मैं हम्म, सर आप सेंटर का प्रारूप, आपका क्या सपना है कि मेरा सेंटर ये हो, ऐसा हो कुछ? सर मैं चाहती हूँ ना, जैसे मुझे जो यहाँ की दिक्कत परेशानी है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी किराए का घर है, बाकी लोग भी रहते हैं और लोग, अब जैसे मकान मालिक है, यहाँ पर हमें दिक्कत हुई, जैसे आप लोग आए तो हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। मैं चाहती हूँ हमारा ऐसा सेंटर हो जिससे हमें दिक्कत परेशानी ना, और दूसरा कोई हमें परेशान ना करे पढ़ाई में। जैसे यहाँ पर कोई आ जा रहा है या कोई और बातचीत कर रहा है, गली में बिठा के पढ़ाने का टाइम है, कोई आया गया घर में तो वहीं से जाएंगे, तो ये नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ किसी का आना जाना ना हो, ताकि बच्चों का जो ध्यान है हम पर वो टूटे नहीं, क्योंकि बच्चे भी फिर उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अच्छा बगल से कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है आगे पीछे, तो इसकी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी और कुछ नहीं। जी, कितने मिनिमम कितने रेंट में यहाँ पर कमरा मिल सकता है पढ़ाने के लिए? यहाँ पर 1500 2000 तक शायद मिल जाएगा। हाँ 1500 से 2000 तक। हाँ। और थोड़ा सा सस्ता अगर लेना चाहेंगे, सस्ता जी से जी सस्ता सस्ता भी मिल जाए, वो ढूंढने पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ तो ये वो है कि फिर भी 1000 से तो अब 1000 से बिल्कुल ऊपर हाँ। है। आपको पता है आपके सेंटर में 24 बच्चे हैं जी सर, और अभी तो 1 कुछ रुपये बच्चे की आए दर से नहीं। हाँ जी आपके सर। पास पैसे आ रहे हैं महीने के 720। हाँ हाँ सर, सोचिएगा कैसे। अगर इकट्ठा किया जाए हमारे तो हम- जो सब्जेक्ट के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है हम्म, कि समाज की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि उनको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए आरजीएफ ने 1 रुपया रखा है। 1 रुपया का मायने पैसे से नहीं है, मायने उनके जुड़ाव से है, उनके जी। पारिवारिक जुड़ाव से है, जी और उनकी क्षमताओं से, या उनकी सोच को गुलाम बनाना नहीं बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाने के जी लिए। जी नहीं, इस बारे में तो हमने क्या सोचा था आपने हाँ आप सर। सोच सकते हैं कि आपके पास 720 रुपया ऑलरेडी आ रहे हैं मंथ में, अगर दूसरा जी देखा बिल्कुल देखा जाए। जाए दूसरा आपके पास कुछ बुक्स भी होती हैं जिन्हें आप देते हैं, हाँ हाँ उनका भी मैगजीन, शायद कुछ जी। प्राइसेस होता है, हम्म। शायद कुछ, मुझे नहीं बिल्कुल पता बिल्कुल कितना होता है। होता शायद 125 150 तक। वो भी हो हाँ, जाता है ना, बिल्कुल। लगभग। तो यानी लगभग 1000 आपके पास आ रहा है, जी जी सर। अगर सच में देखा जाए हाँ तो आप कमरा ले सकते हैं। हाँ सर, मैं बता तो रही हूँ कि आगे हम लोग बैठेंगे बच्चों की, हम लोग प्लान का हिस्सा बनाएंगे ही बनाएंगे कि कैसे कमरे आपको मिल सकते हैं, उसमें हम लोग करेंगे अपनी हाँ, हाँ। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने थोड़ा सोचा सा था इस सोच बनाइए। आप अपने सेंटर को मॉडल बना दोगे ना, जी। तो आरजीएफ जितने भी सेंटर आपके चल रहे हैं सबको मॉडल बना देगा। हाँ जी सर, इसमें तो अच्छा लगा आपसे बात